हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव यादव। वेलकम यू ऑल अपरिचित एग्जाम वॉरियर। आप लोग मेरी वॉइस से तो वाकिफ़ होंगे। अभी तक मैंने जो है टेलीग्राम पे कई सारी वॉइस नोट्स दिया है, काफ़ी उसमें कई अमेजिंग से ग्रामर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आज हम लेके आए हैं कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। देखिए, आप लोग जो है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, आप जो IBPS PO की मतलब जो ये बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो IBPS आपने RRB PO के एग्ज़ाम दे दिए हैं, और साथ ही आपने इसके कलर के एग्ज़ामिनेशन, IBPS PO, IBPS कलर के एग्ज़ामिनेशन, ये 3 एग्ज़ामिनेशन के प्रीलिम्स दे दिए हैं। और अभी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम केवल बैंकिंग का लगा है, वो लगा है IBPS PO, जिसका अक्टूबर में होना है। जो बाकी जो रिमेनिंग बचती हैं वो हमारी बैंक के स्पेशल बैंक के बचती हैं। आपकी एक SBI, दूसरा बचता है RBI, जिनके अभी नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। तो जो 3 एग्ज़ाम हमारे हो गए हैं, वो ये आपके 3 निपट गए हैं, जिनका मेंस का एग्ज़ामिनेशन आपको लगा है, आपका जो है 29 सितंबर को लगा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे RRB PO एंड RRB कलर के बारे में। ठीक है क्या? जैसे कि अगर मैं बात करूं RRB PO की या फिर RRB कलर में, आखिर मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें देखिए, पहला आपका बन जाता है मेंस में ये रीजनिंग, दूसरा पार्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज, और तीसरा है जनरल अवेयरनेस, और चौथे जो आपका जिसमें लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शनल होता है, आप कोई एक चूज करके आप अपना वहाँ पे अटेम्प्ट दे सकते हैं, और लास्ट एंड फिफ्थ आपका बनता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये आपके 5 सेक्शन बनते हैं, 5 आपके इसमें सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके हर एक सेक्शन के 40 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर मैथ हो, इन सब के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं तो आपको मिलता है 200 क्वेश्चन। और वहीं इनके मार्क्स की बात करूं, रीजनिंग आपका एक सब्जेक्ट बनता है, दूसरा बनता है मैथ। इसके एवरी क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 1.25, यानी कि ओवरऑल आपके जो मार्क्स बनते हैं वो 50 बनते हैं। बाकी जो कंप्यूटर के सेक्शन की बात करें, इनका जो एवरी क्वेश्चन होता है उनके मार्क्स बनते हैं आपको 0.50, यानी कि आपके जो 40 क्वेश्चन बनते हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे टोटल 20। ये आपके ओवरऑल ये चीज़ें, आपको जो इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है, कंपोजिट आपको 200, मतलब कि आपको जो ये टाइम है कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। इसमें आपको चीज़ें करनी है। तो ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि जैसे आपको मैं बात करूँ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं, और वाकई में इसका लेवल भी बड़ा अच्छा होता है। तो इस जो 2 आपके सब्जेक्ट बनते हैं, इनकी कट ऑफ भी पर्टिकुलर, अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, बहुत कम ही जाती है। बाकी इनकी दोनों की जो बातें करें, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। आपके जो RRB PO हो या फिर RRB क्लर्क हैं, उसमें जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बनते हैं वो आपका बनता है कंप्यूटर नॉलेज, और आपका बनता है जनरल अवेयरनेस, और ये बनता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। इसमें से ही तीनों में से आप स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर करके आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। देखिए, रही बात कंप्यूटर की प्रिपरेशन की, कंप्यूटर हो गया आपका और ये जनरल अवेयरनेस हो गया, इनका दोनों का प्रिपरेशन जो है अपरिचित सर के द्वारा, पेड ग्रुप हम लोग का भी है, वहाँ पे क्विजेस हो रही हैं डेली बेसिस पे। वहाँ पे आपकी जो क्विजेस हैं वो आपकी डेली बेसिस पे रहती हैं, मंथली वीकली बेसिस पे रहती हैं, और पेड बूस्टर से भी क्विजेस करवाई जाती हैं, टॉपिक वाइज भी वहाँ पे क्विजेस करवाई जाती हैं, कंप्यूटर के भी क्विजेस वहाँ पे हो रही हैं। साथ ही आपका एवरी 9 PM पर डिटेल में जो है GA का वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि आप लोग अगर वो पेड ग्रुप है या पेड चैनल है, आप उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप उसको जो है आपके अंडर में नहीं आती चीज़ें, तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे आ जाइए 7 PM पे, जिसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और साथ ही आपको 10 PM पर जो भी पेड बूस्टर से हैं उनकी क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। तो आप यहाँ से इनको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट। वो भी कितने मॉक टेस्ट, अप्रॉक्स लेके आ रहे हैं 15+ मॉक टेस्ट।
आपके 29 सितंबर तक आपको 15 प्लस मॉक टेस्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको एक चीज़ का, अब ये तो नहीं है कि आप केवल मॉक टेस्ट को ही करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप उन 15 मॉक टेस्ट में आप सीखेंगे कि एग्ज़ाम में इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें। देखिए, कभी भी कोई भी लड़ाई हो, वो चाहे रियल लाइफ की लड़ाई हो या फिर आपकी एग्ज़ाम के जो क्रैक करने की लड़ाई हो, कभी भी कोई भी जो लड़ाई है केवल प्रैक्टिस से नहीं हो पाती है, साथ में ही आपके लिए अप्रोच चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन के पास एबिलिटी है, हर एक पर्सन आज के कंपटीशन फील्ड में उनको नॉलेज है, लेकिन क्वालिफाई वही करता है जिसके अंदर स्ट्रेटजी है या फिर जिसके अंदर एक कह सकते हैं स्मार्टनेस है। आप तो हार्ड वर्कर भी हैं, साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इसके लिए जो है हम ये जो मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे 15 प्लस, वहाँ पे प्रैक्टिस की बातें करेंगे, क्वेश्चन की बातें करेंगे, लेकिन साथ ही डिस्कस करेंगे कि कैसे भी किसी क्वेश्चन को, मतलब कि किसी क्वेश्चन को कैसे वहाँ पे डील करें, कैसे चीज़ों को वहाँ पे डील करें, कैसे वहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए, इनसे हम वहाँ पे कर लेंगे, आपका मतलब वहाँ से हम सीख लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं कि आखिर जो आपके जो इंग्लिश सेक्शन होते हैं उनमें कौन कौन से पार्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, आपके कौन कौन पे, आपको किस किस एरिया पे आपको काम करने चाहिए जिससे आप इंग्लिश सेक्शन को ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो आपके जो उस मतलब जो आपके पार्टिकुलर एरियाज़ बनते हैं वो आपके बन जाते हैं आरसी, क्लोज टेस्ट बन जाते हैं, एरर डिटेक्शन होता है, पैराजंबल, ये जो PQRS करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, फिर नीचे आपके जो है 5 ऑप्शन होंगे और आपसे बोलेगा कि कौन सा जो है इस पैसेज से इन्फ्रेंस दे रहा है या फिर इस पैसेज से रिलेटेड कौन सा आपका ऑप्शन सही है। दूसरा आ जाता है कि कुछ आरसी से बेस्ड टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, स्टार्टर्स, कनेक्टर, वोकेबलरी, ये तो मेन रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंस एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जो आपका एक और पार्ट बनता है वो बनता है फिलर्स एंड मेनी मोर, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें पूछे जाने वाली हैं। तो आखिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है, जैसा अभी मैंने बात भी किया कि इंग्लिश सेक्शन और आपका जीएस सेक्शन या फिर आरआरबी में बात करूं कंप्यूटर की, तो ये जो आपके तीनों हैं ये होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। वैसे 20 प्लस मार्क्स आप जो है आउट ऑफ 40 इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच है। और वही कंप्यूटर का भी हाल है। कंप्यूटर में तो लोग 20 प्लस 20/20 मतलब यानी कि 20 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन आप 15 प्लस तो वहाँ जा ही सकते हैं। वैसे ही करंट अफेयर्स का भी वही हाल है। अगर इन तीनों सेक्शन को आप मजबूत कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो ये हम जैसा बात कर रहे हैं, इंग्लिश आपका क्या बन जाता है, इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और इंग्लिश में हमने क्या कहा, इंग्लिश में आखिर मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस किस एरिया पे आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, उन चीज़ों को मैं प्रैक्टिस के थ्रू कर सकता हूँ या मॉक टेस्ट लगा के कर सकता हूँ या मैं वीडियोज़ को भी देख के वहाँ पे अप्रोच को सीख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है वोकेबलरी को जब हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं, वो चाहे एडिटोरियल हो द हिंदू का या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का, उस टाइम पे हमें जो भी वोकैब वहाँ पे हम देखते हैं उनको हम इजीली तो वहाँ पे हम रिटेन कर लेते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम के लिए रिटेन नहीं होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर टेलीग्राम के जो एक ग्रुप है वहाँ पे आपको PDF मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ पे आपको क्विजेस के कंपाइलेशन मिल जाएंगे, वो भी प्रीवियस 6 मंथ के, जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम को क्विजेस को वहाँ अटेम्प्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास जो वोकैब है वो रिटेन रहेगा। और वहाँ पे कंपाइलेशन में ही आप जो है 20 प्लस मॉक टेस्ट देखेंगे और साथ ही आपको वहाँ पे वॉइस नोट्स का भी आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही बढ़िया ग्रामर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अमेजिंग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, जो ज़्यादातर मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। ये चीज़ें आपकी वोकैब सेक्शन आपको टेलीग्राम में लाइव क्विजेस होती हैं, जो मैं भी शेयर कर दूंगा यहाँ पे, चैनल का लिंक भी और ग्रुप का लिंक भी, जहाँ पे आप जाके 4 PM पर मॉक टेस्ट और 8 PM पर आप वोकैबलरी का जो है लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो वोकैब का टोटल मतलब क्विजेस में क्वेश्चंस होते हैं वो
लगभग करके 150 प्लस ही होते हैं, वो डेली को मिला करके और साथ ही मंथली को दोनों ऐड करके 150 प्लस ही जाएंगे। तो आपके वोकैबुलरी सेक्शन यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी प्रैक्टिस या फिर मेंस के लिए क्या करना है। तो उसके लिए आपको करना है, पहले ये जैसा मैंने भी डिस्कस ही किया कि आपको करना क्या है, आपको ग्रुप को ज्वाइन, चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसमें देख लेना 1 लाख, मतलब कि 1 लाख प्लस आपके सब्सक्राइबर हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 28 के सब्सक्राइबर हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में क्या है, आपके पोल डेली बेसिस पे, साथ ही क्विजेस, साथ ही PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप वो कैब को पहले से ही रीड करके आप क्विजेस को आप अटेंड कर सकते हैं। ये आपका मिल जाता है अगला, जिसमें आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको लाइव 4 PM पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा और 8 PM पे आपको वोकैब के क्विजेस देखने को मिलेंगे, जो डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे क्या हो जाएंगे, बेस्ड रहेंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं आखिर हम क्या करने वाले हैं, हमारा शेड्यूल क्या है। वो शेड्यूल हमारा 3 सितंबर से, यानी कि कल से हम लेके आने वाले हैं। एवरी इवनिंग 5 PM पर आपको 5 PM पर लाइव आके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, साथ ही उसके अप्रोच को सीखना है। तो 3 सितंबर को मैं पहले शुरू करूँगा पहला मॉक टेस्ट, और ऐसे ही जो वीक में होते हैं 5 डेज़, उसमें मैं डिस्कस करूँगा मॉक टेस्ट को। लेकिन जो होता है सैटरडे के डे पे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशल वोकैब के। स्पेशल वोकैब में हम देखेंगे आखिर वोकैब जैसे कोई चीज़ बनती है, वोकैब को कैसे रिटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म वोकैब को रिटेन करने के लिए वहाँ पे हम उनके आइडियाज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे आखिर ये बना कहाँ से है, कहाँ से इसका वर्जिन है, कहाँ से इनका क्या रूट वर्ड है, वहाँ पे उनको हम डिस्कस करेंगे। जो कि क्या होगा, वो भी जो भी वोकैब डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके टेलीग्राम चैनल में हो रहे हैं, जो क्विजेस हो रही हैं वोकैब की, उसमें आपके प्रीलिम्स लेवल की और मेंस लेवल की दोनों रहेंगी। लेकिन जो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं यूट्यूब पे, उसमें आपको जो है मेंस लेवल की वोकैब और आपका इसमें हो गया, कह सकते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सबको हम ऐसे ही नहीं नॉर्मली सीख लेंगे हम, बल्कि सीखेंगे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, आखिर कैसे हम इनको रूट वर्ड के थ्रू सीखें, ये चीज़ें सीखेंगे। तो आपके जो ये शेड्यूल बन रहे हैं 3 से, वो भी कितने तारीख तक, 26 सितंबर तक की चीज़ें बन रही हैं। टोटल डिस्कस करने वाले हैं मॉक इसमें 19, मतलब ये प्लस भी हो सकता है, वो देखेंगे आपकी कितनी रुचि है, क्योंकि 29 को आपका एग्ज़ाम है, 2-3 दिन पहले ही हम इसको कर देंगे ड्रॉप। तो आपको यहाँ से एक चीज़ें क्या हो जाएगी, जो मॉक टेस्ट आप देखेंगे इसमें आप सीखेंगे अप्रोच को, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होने वाली है उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा मॉक टेस्ट। वो आप 2 वेबसाइट से खरीद सकते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा वेबसाइट से ही परचेज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट को सजेस्ट नहीं करूँगा, जिसके साथ आप जाना चाहें वो सही है। वैसे अगर बढ़िया कोई वेबसाइट है तो एक ही मॉक टेस्ट आपके लिए सफिशियंट होगा, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो सफिशियंट होगा। लेकिन अगर एक से आप ज़्यादा जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि अदर प्लेटफॉर्म में अदर लेवल के, अलग अलग लेवल के बंदे मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका परसेंटाइल कहाँ पर है या फिर आप कहाँ लाई करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 1 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट खरीदना है और उन पे जा कर के प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस आप लाइव भी कर सकते हैं। अगर लाइव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप मॉक टेस्ट को स्टार्ट कीजिए और टेस्ट को स्टार्ट करने के बाद 1 बाय 1 अटेम्प्ट कीजिए लाइव पे टाइमर के साथ में। लेकिन अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो शुरू पहले कीजिए, आप क्वेश्चन मतलब कि मॉक टेस्ट को स्टार्ट करें और उसके तुरंत बाद सबमिट कर दें, बाद में उनको केवल एनालिसिस करें। ये भी एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि प्री लेवल की जो प्रिपरेशन किए रहते हैं उसमें टाइम भी कम होता है, 20 मिनट का टाइम होता है, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। लेकिन जो मेंस में होता है 40 क्वेश्चंस होते हैं और उनके लेवल भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जब उनको हम लाइव अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर एक बार उन्हें सबमिट करते हैं तो उनको एनालिसिस करने में थोड़ा हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर शुरू में आप कंफर्टेबल लाइव के साथ नहीं हैं तो आप उनको जो है सबमिट करके आप उनको एनालिसिस करने के थ्रू अपने जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम जाने से पहले आपको 10 से 20 तो कर ही लेने हैं अच्छे से, अभी इतना टाइम तो है नहीं, 10 से 20 तो प्लस कर ही लेने हैं आपको मॉक टेस्ट, और उनके एनालिसिस भी कर लेने हैं। तो ये आपका चीज़ें हो गई, आपकी अप्रोच यहाँ से मिल जाती है, प्रैक्टिस आपकी जो है मॉक टेस्ट से हो जाता है। और लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ें मैंने बताया ना कि जैसे कि क्या करना है, आपको परचेस करना है मोर देन 1 मॉक टेस्ट,
एंड अटेम्प्ट इट। उसके बाद ये आती है कि देखिए मैंने कहा क्या कहा कि आप अप्रोच अपने साथ रखिए, साथ में आप प्रैक्टिस भी कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम घर पे बैठते हैं, घर पे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है, वहाँ का सिस्टम एकदम अलग होता है। साथ ही वहाँ पे जो भी आपके मॉक टेस्ट ओपन होते हैं उनका इंटरफेस कुछ अलग ही होता है। मतलब आप जो जिस यहाँ पे कंपनी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसका इंटरफेस और वहाँ पे जाने के बाद इंटरफेस कुछ और देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं 3-4 जिसको मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम हैक के नाम पे मतलब इनका टाइटल दिया हूँ, उनको बताने वाले हैं। अगर अब उन चीज़ों पे काम कर लेते हैं तो आप वहाँ एग्ज़ाम में जा कर के जैसे आप घर पे परफॉर्मेंस करते हैं सेम एज आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया करेंगे। आखिर वो चीज़ें क्या हैं, पहले हम उसको कर लेते हैं डिस्कस। तो आपकी पहला पॉइंट बनता है कि आप अपने माउस का ध्यान देंगे जब भी आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो अपने घर का जो माउस हॉल होता है, मतलब माउस कह सकते हैं माउस कर्सर की जो स्पीड होती है वो उसकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ पे स्पीड उसकी हो जाती है कम। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर का जो माउस कर्सर है उसकी स्पीड को आपको कम कर देनी है, लेस कर देनी है। ये पहला काम करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी हम माउस जो कर्सर रहेगा उसकी स्पीड कम रहेगी तो वहाँ पर भी हमको कम मिलेगा, तो कोई भी हमें डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। हम इजीली वहाँ पे क्या करेंगे, यूज टू हो जाएंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बढ़िया करेंगे। ये आपका बन जाता है पहला पॉइंट। दूसरा क्या बनता है, दूसरी बात ये बनती है कि जब भी आप मतलब मैंने कई एस्पिरेंट को कहते हुए सुना भी है और मैंने फील भी किया है कि जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो एक बड़ा इशू आता है, लोग चर्चा भी करते हैं कि यार मैंने जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया काफ़ी वहाँ पे स्क्रॉल करते करते ही टाइम निकल गया और वहाँ पे जो स्क्रॉल बटन होती है वो भी काम नहीं करती। तो आप क्या करते हैं, माउस का जो लेफ़्ट वाली बटन होता है उसको प्रेस करके बार बार उसको ऊपर मतलब दाएँ बाएँ भी और ऊपर नीचे भी खिसकाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा इशू होता है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूरे खुल के नहीं आते हैं, तो उनको देखने के लिए जैसे मैं देखो यहाँ पे एक इंटरफेस लेके आया हूँ। चूँकि ये इंटरफेस देखिएगा तो क्या होता है, केवल यहाँ पे मैंने जीए के क्वेश्चन को रखे हैं तो केवल आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे इंग्लिश होता तो आपकी इंटरफेस ऐसे खुलते हैं 2 बॉक्स में। और कभी कभी क्या होता है इस बॉक्स में भी क्या होता है, यहाँ भी एक कर्सर पॉइंट रहता है, मतलब स्क्रॉलिंग पॉइंट यहाँ भी रहता है और स्क्रॉल करने के लिए यहाँ भी रहता है। क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखता और क्वेश्चन बाइलिंगुअल में आने लगते हैं तो और प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपका आरआरबी पीओ ही देख लेंगे या फिर आरआरबी क्लर्क में ही देखेंगे तो पहले आपका ऊपर हिंदी से मतलब इंग्लिश में खुला रहेगा, नीचे आपका हिंदी खुला रहेगा। तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी स्क्रॉल करने रहते हैं, आपको यहाँ से भी स्क्रॉल करने रहते हैं और ये आपको यहाँ भी स्क्रॉल करने रहते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या है कि जो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इस टैब को आपको कर देना है हाइड। वैसे कई सारे एस्पिरेंट तो करते भी होंगे, जो नहीं करते हैं उनको ध्यान देना, जब आप यहाँ पे माउस को यहाँ पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिए कि जो इंटरफेस है ये क्या हो जाएगा, पूरा खुल के आएगा। देखिए जैसे ये पूरा अब क्या होगा, आपके पास पूरी स्क्रीन में खुल के आएगा और चांसेस होंगे कि हमारे जो स्क्रॉल हैं वो स्क्रॉल भी ख़त्म हो जाए, ये राइट लेफ्ट वाला। बाकी ऊपर नीचे की बात रही तो अगर रहता भी तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो आप लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट करते हैं स्क्रॉल, इन स्क्रॉल से बच जाएंगे और आपको पूरे क्वेश्चन विजिबल होंगे। दूसरी बात, जब भी आप स्क्रॉल जब भी करते हैं तो आप क्या करते हैं कि माउस को यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली स्क्रॉल करते हैं, माउस को यहाँ से पकड़ करके पूरा स्क्रॉल करते नीचे चले आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे स्पेस है तो यहाँ पे ले जाके क्लिक कर देना, तो ये जो आपकी लाइन है डायरेक्टली यहाँ आ जाएगी। अब और नीचे ले जाना है तो यहाँ पे ले जाके क्लिक कर लीजिए, तो आपको ये बार बार माउस को पकड़ के इधर उधर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दूं, आप ये अपने घर पे मॉक टेस्ट पे ही ट्राई कीजिएगा। आपका देख लीजिएगा एक सेक्शन में आपका 30 सेकंड मतलब 20+ सेकंड ना बचे बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा बैंकिंग एग्जामिनेशन में 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, इवन 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या होता है कि जैसे एक
मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं एक डिस्कस भी कर लेता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ऐसे बना, मान लीजिए उसमें कांस्टेंट टर्म आपकी क्या हो जाती है, माइनस में है एक, ठीक है। और दूसरा वाला भी जो मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी क्या करना है, आपका एक माइनस में कांस्टेंट है। अब क्या है, इसमें आपके बहुत कम सेकंड लगते हैं, यानी कि विदिन 2 सेकंड, मतलब कि विदिन 5 सेकंड के अंदर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस जब भी रहता है आपका कांस्टेंट में, आप बिजली क्या करते हो, नो रिलेशन फाइंड ऐसा करके आप टैप करके चले जाते हो। अब बताइए, अगर आपके 20 प्लस सेकंड आपके पास बच जाते हैं, तो उन 20 प्लस सेकंड को आप ऐसे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं ना। सही, कभी कभी क्या होता है कि हम जो है पजल को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन को हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो 20 सेकंड आपके वहाँ यूज हो सकते हैं। तो यानी कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके काफ़ी टाइम बचने वाले हैं। और अगली बात क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन को ओपन किया, आपको पहला क्वेश्चन इंग्लिश का मिला, आरसी मिला आपको पहला क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड उसमें क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कलर ही अलग हो जाएगा, यानी कि पर्पल में बन जाएगा। अब जैसे क्या होता है, आरसी है तो उसके 5 प्लस क्वेश्चन तो आपके मिलेंगे ही, तो वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, बल्कि आपको सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। इससे क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट का कलर रेड में रहता है, और जो आपका मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट होता है वो आपका उसका कलर जो है पर्पल में रहता है। वैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन तक गया, 5 क्वेश्चन आपके आरसी मिल जाते हैं, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन पहुँचते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो पहला अप्रोच होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो पहला अप्रोच होता है कि लीनियर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। सबसे पहले लीनियर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें इंग्लिश के आपके लीनियर क्वेश्चन बन जाते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन। अगर मेंस का भी ले लूँ तो ये आपके बन जाते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन। कुछ फिलर के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े थोड़े इजी रहते हैं, उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ जो है आपके क्लोज टेस्ट भी आ जाते हैं। उसके पहले तो मैं बता दूं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत छोटे पैराग्राफ में होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, पहले अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले मान लीजिए आरसी पढ़ा है तो आपको ये पैटर्न अपनाना है, फिर मान लीजिए 5 क्वेश्चन में बढ़े, फिर इसके बाद आपका पढ़ा है क्लोज टेस्ट। अब आप तो अभी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब क्या होगा, जब आप लीनियर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि पहले नंबर से लेकर के 5th नंबर तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और दूसरा 6 नंबर से 10th नंबर तक का, मतलब 9th नंबर तक का एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस में कहीं भटकेंगे नहीं और आपका एक आइडिया बना रहेगा, तो आप सही क्वेश्चन पे जाके लैंड करेंगे। ये इतनी सारी अगर आप अप्रोच लगा लिए एग्ज़ाम में, तो आपका देखिएगा एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस होगा, और आप देखिएगा लाखों बच्चों से आगे आ जाएंगे। सो गाइज, आज यही बताना था कि कल से आपको 3 सितंबर एवरी इवनिंग 5 PM पर आपको प्रेजेंट होना है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट को, इंग्लिश के मॉक टेस्ट को, और उसमें हम सीखने वाले हैं अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को, या फिर अमेजिंग से अप्रोच को सीखेंगे। तो मिलते हैं 3 सितंबर यानी कि कल 5 PM पर।